अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे हमने 2 मीटर कपड़ा ले लिया है कॉटन का। आप किसी भी फैब्रिक पर इसको बना सकते हैं। तो कपड़े को मैंने 2 पीसेस में कर लिया है। अभी मैं आपको इसको सेट करके दिखाती हूँ। तो फ्रंट और बैक के लिए हमने इन पीसेस को अलग किया है। यहाँ पे मैंने ये बैक वाला बिछा दिया। अब इसके ऊपर ही हम फ्रंट वाले को भी बिछा देंगे। तो फ्रंट और बैक में हमने बैक वाले को 1 इंच ज़्यादा लिया है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी हमने एक्स्ट्रा क्यों लिया है। और ये जो कपड़े की विड्थ है वो 21 इंच है फोल्ड करके। तो इस तरह हमारा कपड़ा 4 तह में है। यहाँ पे जो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था उसको मैं मार्क कर दे रही हूँ। इस तरह एक मार्क कर दिया है। अब जो ये हमारा फ्रंट वाला है यहाँ से हम 2 इंच इलास्टिक के लिए मार्क करेंगे और स्केल से इस लाइन को सीधा कर लेंगे। तो लाइन को हमने यहाँ पे सीधा कर लिया है। इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए छोड़ के अब हम अपनी लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो आप यहाँ पे लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हम यहाँ पे इसको 38 इंच लेंथ में रेडी करेंगे। तो 2 मीटर कपड़े में जब आप इस तरह निकालेंगे 38 अगर आपकी लंबाई है 38 इंच, तो फिर मोहरी की फ़ोल्डिंग यानी पायचे की फ़ोल्डिंग के लिए आपके पास कपड़ा नहीं बचेगा। तो इस तरह हाफ इंच हमारे पास ये कपड़ा बच रहा है, जो कि हमारे अलग से पट्टी लग के पायचे को हम फोल्ड कर देंगे। तो 38 इंच की हमने लंबाई पे मार्क कर लिया और जो ये हमारा एक्स्ट्रा है उस पर हमने इस तरह मार्क कर लिया। अब यहाँ से हम अपना घेर यानी कि चौड़ाई रखेंगे। तो उसको जो भी आपका हिप साइज़ है, जहाँ पे ब्रॉड हिप होता है वहाँ से आपको लेना है इस तरह गोलाई में। तो हमारे यहाँ पे हिप साइज़ जो है वो राउंड में 44 इंच है। तो इस तरह हमने उसको 4 फोल्ड कर लिया है। जैसे हमारा कपड़ा 4 तह में है, इसी तरह हमने अपने नाप को भी 4 तह में करना होता है। अब जो हमारा आया 11 इंच, तो 11 इंच में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग के लिए और यहाँ पे 13 इंच पे मार्क करना है। लेकिन यहाँ पे मैं 13.5 इंच पे मार्क करूँगी, क्योंकि हम इसको साइड से खोलेंगे तो उसकी सिलाई में भी आधा इंच जाएगा। अब क्रॉच की लेंथ के लिए मार्क करेंगे, तो वो भी हमें हिप साइज़ का 4th पार्ट यानी कि 44 इंच का 4th पार्ट हमारा हो गया 11 इंच। तो 11 इंच में हमें यहाँ पे 2.5 इंच की लूजिंग लेनी होती है। तो यहाँ पे हम जब 2.5 इंच की लूजिंग लेंगे तो हमारा आएगा 13.5 इंच। लेकिन हाइट की वजह से अगर 5 फुट से ज़्यादा हाइट है तो आप यहाँ पे आधा से 1 इंच बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्रॉच लेंथ 14 इंच रखी है। अब हम क्रॉच की शेप के लिए मार्क करेंगे। तो हैवी साइज़ पे आप 3 इंच तक ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 2.5 इंच इसको ले रही हूँ। तो 2.5 इंच इस तरह हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच लेना है। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ पे अच्छे से क्रॉच की शेप ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पायचे के लिए चौड़ाई का मार्क करेंगे। तो 14 से 15 इंच आप यहाँ पे खुला पायचा रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 14 इंच पायचे की चौड़ाई रख ले रही हूँ मोहरी की। और यहाँ पे 1 से 1.5 इंच सिलाई के मार्जिन के लिए हम मार्क कर लेंगे। तो प्लाज़ो वगैरह में आप ज़्यादा मार्जिन ना रखें, इससे खिंचाव आता है। अब इस निशान को क्रॉच के निशान से मिला लेंगे और यहाँ पर भी हम इसको मार्क कर लेंगे। अब एक निशान आप यहाँ सिलाई के लिए अंदर लगा सकते हैं और यहाँ पे उसको मिला लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है और यहाँ से भी कपड़े को सेट कर देंगे। इसको अलग हटा देंगे, इसी में से मोहरी की फोल्डिंग के लिए कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना है जिससे आपकी अच्छी शेप आएगी। वैसे भी हमने इसको 44 साइज़ में बनाया है तो थोड़ा हैवी ही साइज़ है। तो 1 इंच हम जो है इसमें फ्रंट में डाउन करेंगे। इस तरह यहाँ पे मैंने मार्क किया है 1 इंच। अब इसको तिरछा मिलाएंगे और यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ फ्रंट में हमने 1 इंच डाउन दिया है। इससे बहुत अच्छी शेप आएगी जब आप इसको पहनते हैं। तो जैसे ट्राउज़र में शेप आती है कमर पे, पीछे से ऊंचा रहता है और आगे से हमारे वो टमी वगैरह पे सेट आता है, वैसे ही इसकी भी शेप आएगी। आगे के आसन में हमने 1 इंच डाउन कर दिया, तो इससे आसन जो है आपका कम हो सकता है। तो यहाँ पे पीछे के आसन में हमने 1 इंच कपड़े को इसीलिए बढ़ाया है बैक वाले को कि इससे हमारा आसन बराबर आ जाएगा। अगर हम आगे 1 इंच डाउन कर लेते हैं और पीछे हम 1 इंच उसको ऊंचा नहीं करेंगे तो फिर हमारा आसन छोटा पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैंने बैक वाले को इसीलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था कि जब हम फ्रंट वाले को 1 इंच डाउन करेंगे तो बैक वाले को 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, जिससे हमारा आसन जो है वो बिल्कुल बराबर आएगा। अगर आप इस तरह बनाएंगे तो आपके आसन में कोई खिंचाव नहीं आएगा। इस
इस तरह की कटिंग में यहाँ हमें साइड में कट देना होगा, वरना इसकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ साइड में हम इसको कट कर लेंगे। और यहाँ पे ये हमारा कम नहीं होगा, क्योंकि 13 इंच आ रहा था, तो वहाँ पे मैंने फिर 13.5 इंच लिया था उसको। ऐसे ही हम दूसरे में भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह दोनों को कट कर लिया है। फ्रंट और बैक को मैं यहाँ पे अलग रख रही हूँ, उनको क्रॉच से हम ज्वाइन कर देंगे। और इस तरह की अगर प्लाज़ो आप बनाते हैं खुला हुआ करके साइड में से, तो आप पॉकेट वगैरह भी उसमें दे सकते हैं साइड में। हमें यहाँ पे हमारी कुर्ती ये लाइन है तो हम उसमें पॉकेट नहीं लगा रहे, लेकिन आप यहाँ पे पॉकेट वगैरह भी लगा सकते हैं अगर आप इस तरह खुला हुआ प्लाज़ो बनाएंगे तो सबसे पहले हम आसन की सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ हमने आसन की सिलाइयाँ लगा ली हैं फ्रंट और बैक दोनों में। अब दोनों को इस तरह खोल कर रखेंगे और यहाँ पर साइड की सिलाई लगा लेंगे। दोनों ही साइड हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ हमारी साइड की सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब यहाँ हम इसमें अपना बेल्ट बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे प्लाज़ो को इस तरह लिया है। तो कमर का जो साइज़ है हमारा वो यहाँ पे 36 इंच है। तो 36 इंच में 5 इंच माइनस करके इस तरह 31 इंच का आप इसमें फुल इलास्टिक डाल सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे इसको हाफ़ इलास्टिक और हाफ़ बेल्ट में बनाना है। तो हम यहाँ पे इलास्टिक और बेल्ट को बराबर नहीं लेंगे। 4 से 4.5 इंच में कम इसमें ये लूँगी कैनवास पेस्टिंग वाली। 12 इंच की है ये, हाफ इंच सिलेगी तो ये 11 इंच की हो जाएगी। और इलास्टिक जो हमने ली है वो यहाँ पे 18 इंच की है। ये भी दोनों तरफ से हाफ इंच सिलेगी तो 17 इंच की हो जाएगी। और दोनों की चौड़ाई हमें सेम लेनी है। तो 1.25 इंच की हमारी इसकी यहाँ पे चौड़ाई है। अब इसको हम यहाँ स्टिच कर लेंगे दोनों ही साइड से। तो आप किसी भी साइज़ के लिए बुकरम से इलास्टिक को 4 से 4.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा शेप आएगा। बाकी आप अब हम इसको यहाँ अंदर रख के राउंड में सिलाई लगाएंगे, वो मैं आपको मशीन पर बताऊंगी। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो हमारा जो ये नेपा है वो आगे से डाउन है और पीछे से ऊंचा है, तो इसमें शेप ख़राब ना हो तो इसके लिए आप निशान भी लगा सकते हैं। तो जैसे हमने 2 इंच फोल्डिंग के लिए छोड़ा था, तो पूरे में हमें आगे और पीछे 2-2 इंच मार्क कर लेना है। इससे फिर जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो आप अपने निशानों पे इसको फोल्ड कर लेंगे, तो फिर आपकी शेप ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ हम इसका सेंटर ले लेंगे जो हमारी ये बुकरम होती है, और यहाँ पे हम इसका भी सेंटर ले लेंगे फ्रंट में, जिसे हमें लगाने में ये इधर उधर नहीं जाएगी। तो सेंटर से इस तरह मिलाकर हम यहाँ पे इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह सीधा स्टिच करके लाएंगे। और जब ये हमारा बुकरम का और इलास्टिक का जॉइंट आएगा तो वहाँ पे हम इसको इस तरह थोड़ा आगे तक लाके वहाँ पर जॉइंट पर ऊपर की तरफ हम इसको इस तरह लॉक कर देंगे, जिससे हमारी ये जो बुकरम है वो फिर आगे पीछे नहीं घूमेगी, यहीं पर रुक जाएगी। इस तरह लौटा के लाएंगे और हम यहाँ पे एक सिलाई और लगा देंगे बराबर से। अब यहाँ पे हम इस तरह घुमाएंगे इसको और पूरे में फिर से हम इसको इसी तरह लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने इसको 2 इंच मार्क किया था, तो वहाँ से आप इसको देखते रहें तो आराम से फोल्ड करने में ईजी रहेगा। इस तरह इसको हम पूरे में लगाएंगे। और लगाने में कोई प्रॉब्लम हो तो इस तरह थोड़ा सा आगे पीछे खींच लें तो इजीली आपका लग जाएगा। दूसरी साइड भी हमें यही करना है। जहाँ हमारा इलास्टिक और बुकरम का जोड़ आएगा वहाँ पे इस तरह हमें मशीन को एक बार चला के और फिर यहाँ पे वापस से ले आएंगे और इसको लॉक कर लेंगे। तो जो हमारी बुकरम है वो सेट रहेगी बीच में, और यहाँ से हम इसको फिनिश कर देंगे सिलाई को। अब हम इसमें ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे इस तरह, जिससे हमारी बुकरम रुक जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पे हमें इस तरह एक सिलाई लगा लेनी है, और जहाँ हमारी बुकरम ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे इस तरह लॉक करके और फिर मशीन की सिलाई को सेंटर में ला के और इलास्टिक पर भी हम इस तरह खींच कर एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह हमने इलास्टिक पर भी सिलाई लगा के इसको यहाँ मोहरी में हम पट्टी लगा के 2 से 2.5 इंच की आप यहाँ पे स्ट्रिप ले सकते हैं। ज़्यादा ट्राउज़र की तरह चौड़ी नहीं लेनी है, इसको हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे और स्ट्रिप को हम बैक साइड में यानी कि उल्टी साइड में फ़ोल्ड कर देंगे और इस तरह इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो मोहरी हमारी फ़ोल्ड हो गई है। अब यहाँ से एक सिलाई लगाएंगे यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो ये आप देखिए बेल्ट हमारा इस तरह बन गया है और यहाँ हमने नीचे भी सिलाई लगा दी है। इस तरह हमारा ये प्लाज़ो रेडी हुआ है। समर के लिए आप इसको ट्राई कर। तो फाइनल लुक इसकी कुछ इस तरह आएगी, कोई भी खिंचाव वगैरह नहीं आएगा। कम घेर का समर के लिए परफेक्ट आपका ये प्लाज़ो बन जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।